समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद ने गुरुवार को मिल्कीपुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। उन्होंने 2 सीटों में अपना नामांकन पत्र जमा किया और दावा किया कि मिल्कीपुर की जनता ने पहले ही तय कर लिया है कि वह उन्हें विधायक बनाएगी। अजीत प्रसाद ने भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान पर कटाक्ष करते हुए कहा, ये लड़ाई घर और बाहर बालों की है। मैं मिल्कीपुर का निवासी हूं, जबकि भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान रुदौली विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने उन्हें जिताने का मन बना लिया है और इस बार मिल्कीपुर से इतिहास रचा जाएगा। सांसद अवधेश प्रसाद का बयान। सांसद अवधेश प्रसाद ने अपने बेटे अजीत प्रसाद के नामांकन के बाद जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, मिल्कीपुर की जनता ने मुझे सांसद बनाया और अब मेरे बेटे को विधायक बनाएगी। ये चुनाव केवल विधानसभा के लिए नहीं बल्कि 2027 में सपा सरकार बनाने के संदेश का शुरुआती कदम होगा। उन्होंने दावा किया कि मिल्कीपुर से ऐतिहासिक जीत होगी और यह जीत प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी के लिए नई ऊर्जा का संचार करेगी। मंदिरों में पूजन के साथ शुरू हुआ नामांकन प्रक्रिया। नामांकन दाखिल करने से पहले अजीत प्रसाद और उनके पिता अवधेश प्रसाद ने गुप्तार घाट स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर और शहादतगंज हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया। उन्होंने भगवान से जीत और क्षेत्र के कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा। सपा के बड़े नेता रहे मौजूद। नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और समर्थक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सपा के जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव, पूर्व मंत्री पवन पांडे, पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव, पूर्व विधायक जयशंकर पांडे, सपा नेता अनूप सिंह और लीलावती कुशवाहा भी इस मौके पर मौजूद थी। समर्थकों की भारी भीड़ और गगनभेदी नारों के बीच नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई। क्षेत्रीय मुद्दों पर जोर। नामांकन के बाद अजीत प्रसाद ने कहा कि उनका लक्ष्य मिल्कीपुर के विकास और यहाँ की समस्याओं के समाधान पर रहेगा। उन्होंने कहा, यह चुनाव क्षेत्र के लिए नई शुरुआत का अवसर है। जनता ने ठान लिया है कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों को जवाब देने का समय आ गया है। भाजपा पर हमला। अजीत प्रसाद और उनके पिता अवधेश प्रसाद ने भाजपा पर तीखे हमले करते हुए कहा कि भाजपा ने केवल जुमलों और वादों से जनता को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर की जनता अब बदलाव चाहती है और सपा की नीतियों और विकास के वादों पर भरोसा करती है। 2027 की तैयारी का संदेश। सपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने नामांकन के बाद रणनीति पर चर्चा की। पार्टी के नेताओं के क्षेत्र में हर मतदाता तक पहुंचने और सपा के संदेश को मजबूत करने के लिए योजना बनाई। समर्थकों में उत्साह। नामांकन के दौरान सपा समर्थकों का उत्साह चरम पर था। बड़ी संख्या में लोग सपा के झंडे और बैनर लेकर पहुंचे और पूरे इलाके में नारेबाजी की। नामांकन प्रक्रिया के बाद सपा कार्यालय में समर्थकों के लिए एक सभा का आयोजन भी किया गया। चुनावी लड़ाई होगी रोचक। मिल्कीपुर में इस बार का चुनाव रोचक होने की संभावना है। सपा और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है। जहां सपा क्षेत्रीय मुद्दों और अपने स्थानीय उम्मीदवार के भरोसे मैदान में है, वहीं भाजपा विकास के राष्ट्रीय एजेंडे और अपने संगठन की ताकत के साथ चुनौती पेश कर रही है। वहीं भाजपा विकास के राष्ट्रीय एजेंडे और अपने संगठन की ताकत के साथ चुनौती पेश कर रही है। अब देखना यह होगा कि किसके पक्ष में जनता किसके पक्ष में अपना समर्थन जताती है। लेकिन नामांकन के बाद सपा ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि वे इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। धन्यवाद भी देता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज मैंने नामांकन किया है। मैं सरयू का आशीर्वाद मैंने लिया, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, मैंने राम जी का आशीर्वाद लिया और मैंने यहाँ पे नामांकन दाखिल किया है। मुझे श्री अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बनाया। श्री अवधेश प्रसाद जी के आशीर्वाद से और मिल्कीपुर की महान दो जनता के आशीर्वाद से मुझे प्रत्याशी यहाँ बनाया गया था और मैंने यहाँ पे नामांकन किया है। और जो 5 तारीख को वोट पड़ना है और 8 तारीख को रिजल्ट आना है, उसमें समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। भाजपा ने समाजवादी पार्टी कभी किसी विशेष को लेकर नहीं चलती है, कभी जात पात को देख के नहीं चलती है। हमेशा हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने विकास का कार्य किया है, विकास किया है। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट थी, सरकार थी और मिल्कीपुर आप उठा के देख लीजिए, उसी कार्यकाल में विकास हुआ है। उसके बाद कभी विकास नहीं हुआ है। तो हमारे नेता ने कभी जात पात को लेकर नहीं चला है और मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी को देख रही है, अखिलेश यादव जी की साइकिल को देख रही है। पहला नहीं कह सकते हो। मैं 2008 से मिल्कीपुर से जुड़ा हूँ। वहाँ की हर समस्या में मैं जाता हूँ, सुख दुख में रहता हूँ और मेरा बहुत पुराना नाता है मिल्कीपुर से। और मुझे 2017 में भी अखिलेश यादव जी ने अवधेश प्रसाद जी के आशीर्वाद से मुझे जगदीशपुर से टिकट मिला था। लेकिन कुछ कारणवश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया था, तो मैं वहाँ पे सीट छोड़ी गई थी। बाहरी भारतीय जनता पार्टी ने कल उम्मीदवार भारतीय जनता उतारा है
वो बाहर ही है। और मेरा तो आवास 5 नंबर है। आप वहाँ पे आए भी होगे, वहाँ पे आपने चाय नाश्ता भी किया होगा, बैठक भी करी होगी और खिचड़ी भी खाई होगी। तो मेरा तो घर वही है, मैं तो लोकल हूँ वहाँ का। और जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है वो बाहर का है। तो सीधी बात है, बाहर और घर की लड़ाई। जिस तरह से देवतुल्य मतदाताओं ने प्रभु श्री राम की नगरी मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या के से हमें 54 फैजाबाद लोकसभा से चुनाव जिताया, जिसकी चर्चा आज पूरे देश प्रदेश में ही नहीं पूरे दुनिया में है। उसी तरह से ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होगा और ये परिवर्तन का रास्ता तय करेगा और ये इंडिया स्तर का चुनाव हो गया। इंडिया स्तर का चुनाव तो इसको तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया। अरे भाई ये तो एक मिल्कीपुर का चुनाव होगा ये तो, लेकिन आज आप कलकत्ता में पूछे तो, बिहार में पूछे तो, हरियाणा में पूछे तो, जबलपुर में पूछे तो, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान क्या यहाँ तक दुनिया के तमाम मुल्कों से फोन आ रहे हैं कि क्या हुआ, अजीत का क्या है, कब दाखिल। तो ये अंतरराष्ट्रीय चुनाव होगा और इसकी चर्चा पूरे देश दुनिया में जाएगी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार ये हमारे नेता अखिलेश यादव जी का कार्यकर्ता को, तो उन्होंने जो निर्णय दिया था उम्मीदवार बनने का, कार्यकर्ताओं की, जिले के कार्यकर्ताओं की राय से और जिले के सारे नेताओं की राय से, सारे कार्यकर्ताओं सारे नेताओं की राय बात से अजीत प्रसाद को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2 महीना पहले उम्मीदवारी घोषित कर दिया था। तो और उसी भाव से सारे नेता, सारे कार्यकर्ता, सारे समर्थक लगे हैं। निश्चित तौर से एक इतिहास बनेगा और इतिहास में नाम आने का सबको अवसर नहीं मिलता। ये मिल्कीपुर के हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन जो आदरणीय अखिलेश यादव की धरती है, आज दुनिया में नहीं है। अयोध्या उत्तर प्रदेश से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।